तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल ऑनलाइन एग्जाम इंस्टीट्यूट पर। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न पत्र जो उत्तर प्रदेश पुलिस 2020 में क्वेश्चन पेपर आया था, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि 2023 में उत्तर प्रदेश कांस्टेबल और उत्तर प्रदेश जो सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आने वाली हैं उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम लोग 2023 का जो करंट अफेयर है वो भी साथ में लेकर चलेंगे जहाँ पर आएगा, और 2022 का भी हम लोग करंट अफेयर साथ में कवर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर दिया गया है, पहले क्वेश्चन पर दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। तो यहाँ पर दिया है मृग रिक्त स्थान घास खा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ जानवरों के बच्चों के नाम दिए हैं। तो यहाँ पर मृग बछड़ा गलत हो जाएगा और ये भी शिशु गलत हो जाएगा, क्योंकि मृग के जो बच्चा होता है उसको हम लोग शावक बोलते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन है राइट वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, शावक। तो यहीं पर हम लोग प्लस पॉइंट देख लेते हैं, जैसे कि शावक जो है चीते के बच्चे को भी कहते हैं, शेर के बच्चे को भी बोलते हैं और भालू के बच्चे को भी शावक बोलते हैं। उसी तरीके से भेड़िया, पांडा, मृग और हंस के बच्चे को भी हम लोग शावक बोलते हैं। ठीक है, तो यहीं पर अगर हम लोग बात करें कि बछड़ा किसको बोलते हैं, तो बछड़ा जो होता है जैसे गाय का बछड़ा होता है, जिराफ का बछड़ा होता है, हाथी का बछड़ा होता है और ऊँट का बछड़ा होता है। और ये जो हम लोग अगर बच्चे की बात करें तो बंदर का बच्चा होता है, बिल्ली का बच्चा होता है। प्लस पॉइंट और यहाँ पर हम लोग देख लें, जैसे मेमना, जो बकरी के बच्चे को हम लोग मेमना बोलते हैं और भेड़ के बच्चे को भी मेमना बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर यहाँ पर दे रखा है कनफटा इस समास भेद का उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा समास हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है राजस्थान की एक परीक्षा में पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको जरूर ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग चल रहे हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह वाला पद है। ठीक है, तो इसको आप लोग पढ़कर ही देख लोगे, जैसा कि इसमें दे रखा है नगर प्रवेश कार्य में दक्ष। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, कार्य में दक्ष। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कार्य में दक्ष जो ये कौन सा समास है, तो यहाँ पर हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास हो जाएगा यहाँ पर। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में इसमें कह रहा है रमेश चंद्र शाह को विनायक रचना के लिए सन 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इस रचना की विधा है। ठीक है, तो ये देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन था उस टाइम, हालांकि करंट अफेयर भी नहीं कह सकते हैं, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन था, स्टैटिक जीके का। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का उपन्यास। ठीक है, क्योंकि रमेश चंद्र ने जो रचना लिखी थी उपन्यास, उसी के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो यहीं पर अगर हम लोग बात करें 2023 में किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो सूर्यनाथ सिंह को कौतुक एप उनकी एक रचना है उसके लिए उनको मिला है। और कौतुक एप जो है एक बाल साहित्य है, इसका फोटो आप लोग देख लीजिए, इसी के ऊपर सूर्यनाथ सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो 2022 की अगर हम लोग बात करें, 2022 में साहित्य अकादमी पुरस्कार बद्री नारायण को उनकी कविता तुमड़ी के शब्द के लिए दिया गया है। ठीक, तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन। हमेशा एक जैसा रहना अर्थ के लिए सही लोकोक्ति होगी। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए रखे हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सावन हरे ना भादो सूखे। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग चलते हैं। इसमें दे रखा है दो चट्टानों पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं। ठीक, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7 से 11 प्रश्नों के लिए निर्देश निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर उनके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक, तो ये एक पैराग्राफ है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट में आप लोग सेंड करना। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग पैसेज पढ़ लेना और इसका आगे का और थोड़ा सा पैसेज है ये है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग चलते हैं, इसी पैराग्राफ का जो क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहा है विज्ञान के संदर्भ में असत्य कथन है। ठीक है, तो ये जो 7 का पहला पैराग्राफ का पहला क्वेश्चन है 7 नंबर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर केवल टिक लगा रहे हैं, सही आंसर आप लोग पैराग्राफ पढ़कर ही इसको आंसर देना कमेंट में। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
फिर क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक बार अभी हम फिर से पैराग्राफ को ले आएंगे स्क्रीन पर, जिससे आप लोग स्क्रीनशॉट या पॉज करके उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो एक बार फिर से आप लोग पैराग्राफ देख लीजिए, ठीक है। ये पैराग्राफ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके आगे का जो है बचा हुआ पैराग्राफ ये है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर रुक के पढ़ लीजिए और उसका आंसर दे दीजिए, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। बाकी की ये क्वेश्चन तो 7 से 11 तक आप लोग कर ही लोगे। क्वेश्चन नंबर 12 पर हम लोग चलते हैं। इसमें दे रखा परिवर्तन परिवार में उपसर्ग है, ठीक है। तो उपसर्ग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उपसर्ग का मतलब होता है जो शब्द के आगे लगा हो, ठीक है। और प्रत्यय का मतलब होता है जो पीछे लगा हुआ है, ठीक है। तो पा से प्रत्यय और पा से पीछे जो लगा हुआ है, उपसर्ग में जो आगे लगा हुआ है, ठीक है। तो परि देखिए, परिवर्तन में परि आगे लगा है, इसलिए जो ऑप्शन नंबर ए है ये सही हो जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 पे हम लोग चलते हैं। वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। तो यहाँ पर लिखा है यह कविता रिक्त स्थान लिखी है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन जैसे हो जाएगा यह कविता मैंने लिखी है, ठीक है। और यह कविता उस लिखी है तो गलत ही हो जाएगा, और यह कविता तुम लिखी ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर यह कविता किसने लिखी है, ठीक है। तो ये भी मतलब दो शब्द हैं यहाँ पर जो भरे जा सकते हैं, या तो मैंने या फिर किसने। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग किसने भरेंगे तो किसने के बाद यहाँ क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए। अगर क्वेश्चन मार्क लगा होता तो हम लोग किसने भरते, लेकिन क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह कविता मैंने लिखी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 इसमें दे रखा है राम कुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मलिक मोहम्मद जैसी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 14 के बाद हम लोग 15 पे चलेंगे, इस साइड में है, ठीक। ये तो क्वेश्चन नंबर 15 पे हम लोग चल रहे हैं। इसमें कह रहा उद्घाटन का संधि विच्छेद है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है इसका राइट आंसर हो जाएगा उत प्लस घाटन। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है बी सही हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें इसमें कौन सी संधि है, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, तो यहाँ पर व्यंजन संधि है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। इसमें कह रहा निम्नलिखित में से समासिक पद चुनिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 में जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वायु वेग। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे। देखिए टाइम अपने पास कम है, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को समझाना है। 75 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मैटर देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जो बंदे हैं यूपी कांस्टेबल यूपीएसआई का एग्जाम देंगे उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 17 पे हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहे हैं निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। मुझे आनंद आती है, ठीक है। ये तो सेंटेंस नहीं बन रहा है, गलत हो जाएगा। फिर मुझे बहुत आनंद आते हैं, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। मुझे बहुत आनंद आता है, ठीक है, और मुझे बहुत आनंद आता है, सी और डी एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए है जो है ये यहाँ पर अन की बिंदी लगी है। जब अन की बिंदी लगी है तो ये बहुवचन हो जाएगा। आनंद जो है एक ही वचन होता है, ठीक है, ना कि बहुत सारा आनंद आता है। तो मुझे बहुत आनंद आता है, तो इस तरीके से राइट आंसर जो है हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुझे बहुत आनंद आता है, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन नंबर 18 पर हम लोग चलेंगे। इसमें कह रहा है माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला। देखिए यहाँ पर हिंदी में भर भर के साहित्य अकेडमी पुरस्कार के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं साहित्य अकेडमी के ऊपर वो सारे हम लोग पढ़कर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिनी पर मिला है, और हिम तरंगिनी जो है एक काव्य संग्रह था इनका। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है तेलुगु शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित किस शब्द से हुई है, ठीक है। तो तेलुगु शब्द की उत्पत्ति जो है हमारे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, त्रिलिंग शब्द से हुई है। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 के बाद 20 पे हम लोग चलेंगे।
तो यहाँ पर दे रखा है भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 का जो ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा 20 सही हो जाएगा, अनुच्छेद 348। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 में। इसमें कह रहा है हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृत है। ठीक है, तो इसका देखिए राम काव्य है तो यहाँ पर रामचंद्रिका मत लगा देना। देखिए जिसका भी क्वेश्चन पेपर है उसने यहाँ पर देखिए मार्क किया है रामचंद्रिका। ठीक है, लेकिन रामचंद्रिका ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही ऑप्शन है ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कवि प्रिया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पर। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। जहाँ दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है वह क्रिया क्या कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त क्रिया कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर 23 नंबर पे हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा निम्नलिखित वाक्य के खाली स्थान के लिए सही मुहावरा चुनिए। बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया। तभी किसी ने कहा कि इन तिलों में तेल नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर भी यही हो जाएगा, इन तिलों में तेल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर कह रहा है वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। गांव के लोगों को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गांव के लोगों को हम लोग ग्रामीण बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ग्रामीण व्यक्ति कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से किस शब्द का वचन एक सा नहीं रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक सा नहीं रहता, जैसे काका का चाहे एक वचन हो या बहुवचन, काका ही रहेगा, काके नहीं होगा। चाचा का चाचे नहीं होगा, फूफा का फूफे नहीं होगा। तो यहाँ पर होगा क्या, बेटा का बेटे हो जाता है। मेरे कितने बेटे हैं, मेरे 4 बेटे हैं। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1970 में। ठीक है, तो रामविलास वर्मा को 1970 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो देखिए यहाँ पर कई बार साहित्य अकादमी पुरस्कार से क्वेश्चन पूछे गए, तो हो सकता है आप में भी साहित्य अकादमी पुरस्कार आए पूछे। तो 2022 और 23 के जितने भी साहित्य अकादमी पुरस्कार हैं आप लोग ज़रूर से ज़रूर पढ़कर उनको जाएंगे। अगर आपकी इच्छा है तो कमेंट में कर देना, लिख के हम उसकी वीडियो बना देंगे एक अलग से। जितने भी 2022 और 23 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए गए हैं सबकी एक ही वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1970 में मिला था। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें किसके लिए मिला था, तो इन्होंने एक जीवनी लिखी थी। और किसके ऊपर लिखी थी, तो निराला की साहित्य साधना। इनका जो जीवनी का नाम है निराला की साहित्य साधना पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 1970 में मिला है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए क्योंकि ये यूपीएसआई 2017 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 27 में। इसमें कह रहा है निम्नलिखित शब्दों के क्रमशः पर्यायवाची शब्द होंगे। पार्वती, पुत्र, पृथ्वी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पार्वती, तो पार्वती का ये तो शिवा नहीं है, उमा नहीं है, सुमन नहीं, लेकिन पार्वती का रुद्राणी ये है। ठीक है, तो एक का अगर हमको पता है तब भी सही हो जाएगा, तो यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद 28 आ जाएगा अपना। तो यहाँ पर 28 में कह रहा है विज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगा है। ठीक है, उपसर्ग मतलब आगे होता है, तो यहाँ पर विज्ञान में ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, विज्ञान में वी उपसर्ग लगा हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 पे चलते हैं। इसमें कह रहा गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा 29 का सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी शालिभद्र सूरि को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शालिभद्र सूरि को गणपति चंद्र गुप्त ने प्रथम कवि माना है हिंदी का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 पे हम लोग चलते हैं। महाजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। ठीक है, तो देखिए महाजन होता है, महाजन में अगर ई लगा देंगे तो महाजनी हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें अगर प्रत्येक शब्द है इस संधि भेद का उदाहरण है। ठीक है, तो संधि का नाम बताना है, प्रत्येक में कौन सी संधि है। तो क्वेश्चन नंबर जो 31 है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर यड़ संधि है। ठीक है, क्योंकि यड़ संधि को पहचानने के लिए है अगर बीच में, ठीक है, यड़ संधि या से यड़ होता है, तो या अगर या के ऊपर कोई भी आधा अक्षर लगा हुआ है बीच में,
तो वहाँ पर यड़ संधि होती है, ये पहचानने की अच्छी ट्रिक है। तो जैसे यहाँ पर प्रत्येक में या आया है बीच में और उस पर आधा अक्षर है, तो यहाँ पर यड़ संधि हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हमारा। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 पे, इसमें कह रहा है मैं घर जाता हूँ, इस वाक्य में सहायक क्रिया कौन सी है। देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्क पूछा है, तो जैसे कि आप लोग अगर इंग्लिश में इसको कन्वर्ट करेंगे तो जैसे इंग्लिश में इज एम आर हेल्पिंग वर्ब होती हैं, और गो कम ईट ये क्या होती हैं, वर्ब होती हैं। ठीक, तो यहाँ पर सहायक क्रिया पूछा है, तो यहाँ देखिए इसने जाता टिक किया है। ठीक है, तो जाता गलत हो जाएगा क्योंकि जाता क्या है, ये हमारी क्रिया है, वर्ब है। लेकिन सहायक क्रिया पूछा है, तो सहायक क्रिया यहाँ पर हूँ हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो इस तरीके से तो अगला क्वेश्चन हमारा 33 नंबर है। इसमें कह रहा है राष्ट्र में ई प्रत्यय लगाने पर कौन सा नया शब्द बनेगा। सिंपल सी बात है, राष्ट्रीय बनेगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 पे। इसमें कह रहा है कार्यालयी पत्र के अर्ध सरकारी पत्र सरकार, इनमें से मुख्यतः किनके बीच किया जा सकता है। ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए, हो सकता है रिपीट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं सबके मोस्टली गलत ही हो जाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 पर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पंक्ति किस कवि की है। देखिए जो हिंदी पढ़ते हैं तो उनको बहुत अच्छे से पता है, ये रायदास की है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पंक्ति है और कई बार पूछी गई है। यूपी टेट में पूछा गया है, सी टेट में भी पूछा गया है। ठीक है, तो हिंदी वालों के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आप लोग याद जरूर कर लेना। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसने लिखी, तो रायदास ने लिखी है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 पे। इसमें कह रहा निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। तो इसमें 4 वाक्य दे रखे हैं। इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वस्व शांति है। ठीक है, तो आप लोग पढ़ लेना, जबकि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पर। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 37 नंबर। इसमें कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से यौगिक शब्द की पहचान कीजिए। ठीक है, तो यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं। सिंपल सी बात, यौगिक मतलब 2 शब्दों से मिले होते हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ पर दोनों शब्दों का जो अर्थ है अलग अलग हो। ठीक है, और तो यहाँ पर देखिए पंकज में कोई 2 शब्द नहीं, पुस्तक में कोई 2 शब्द नहीं। ठीक, तो ये गलत हो जाएंगे दोनों। लेकिन मुरलीधर, देखिए मुरली और धर, इसमें 2 शब्द हैं, एक तो मुरली एक तो धर। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर भी परम और औषधि 2 शब्द हैं। ठीक, तो यहाँ पर ए और बी में कौन सही हो जाएगा, तो यहाँ पर ए और बी में जो सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि मुरलीधर जो है ये तीसरे की तरफ इशारा कर रहा है, ये रूढ़वादी शब्द है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर जो है हमारा परम औषधि हो जाएगा। तो ठीक है, हम लोग ये वाला याद रखेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट यौगिक शब्द है, कई बार ये आपको घुमा सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब यहाँ से हमारे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 37 से। तो हम लोग यहाँ पर अब जनरल अवेयरनेस बढ़ेंगे, तो आप लोग वीडियो को स्किप मत करना। अभी 10 मिनट 15 मिनट में वो भी क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है यहाँ पर हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक फैक्ट प्लस पॉइंट और जो करंट अफेयर के टॉपिक हैं वो भी कवर करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38 जो है, कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था। ठीक है, तो 38 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ये गुलाम वंश हो जाएगा, लेकिन हम लोग उसके साथ में पढ़ लेंगे कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था। ठीक है, तो लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था, ये भी हम लोग याद रखेंगे, बहलोल लोधी। अगर हम लोग तुगलक वंश की बात करें तो तुगलक वंश का जो संस्थापक था कौन था, गियासुद्दीन तुगलक था। और खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, तो इसका संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। ये सारे पॉइंट हम लोग याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट नंबर 39 पे हम लोग चलते हैं। इस पे कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन से देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। तो देखिए इसका जो अगर हिंदी मैंने समझ में आया है तो इसके साइड में आपको इंग्लिश लैंग्वेज में भी दिया रहेगा। तो इसमें कह रहा है विच आर द फॉलोइंग कंट्रीज आर द परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको पता होना चाहिए जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल होता है उसमें 5 सदस्य परमानेंट होते हैं और 10 जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ये 4 ऑप्शन दे रखा है। 4 ऑप्शन में जैसे भारत दे रखा है तो भारत इसमें भी है और यहाँ पर भी है भारत। ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी में भारत नहीं, तो ये 2 ऑप्शन तो गलत ही हो जाएंगे क्योंकि भारत जो है ये
अस्थायी सदस्य रहता है। ठीक है, लेकिन जो 5 स्थायी सदस्य हैं उनके कौन कौन से नाम हैं यहाँ पर, तो हम लोग नाम देख लेते हैं। तो इसमें जैसे ऑप्शन नंबर डी में संयुक्त राज्य, ठीक है, और रूस, यूके, फ्रांस, चीन। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 5 देश हैं, ये 5 संयुक्त राज्य जो यूएसए है, रूस है, यूके है, फ्रांस, चीन, ये 5 राज्य जो हैं, ये 5 देश जो हैं, ये परमानेंट सदस्य हैं इसके। बाकी के 10 टोटल 10 अस्थाई हैं और 5 स्थायी सदस्य हैं। तो 5 जो स्थायी सदस्य हैं, परमानेंट सदस्य, ये वाले हैं हमारे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 पे। इसमें कह रहा निम्नलिखित में से किसकी खेती भारत में जायद फसल के रूप में की जाती है। ठीक है, जायद का मतलब जो ज़्यादा एक्स्ट्रा कमाने के लिए की जाती है फसल, उसको हम लोग जायद की फसल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए गेहूँ, कपास, सोयाबीन, ये तो सब रबी की फसल है, और यहाँ पर खरबूजा जो तरबूज जो है, ये जायद की फसल है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हमारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं 41 पे। इसमें कह रहा उस देश का नाम बताइए जिसके साथ भारत ने अक्टूबर 2019 में दूध और दूध उत्पादों की आपूर्ति के लिए मेमोरेंडम ऑफ इंटरेस्ट पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, तो यहाँ पर 41 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा यहाँ पर। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है 42 नंबर क्वेश्चन में, भारत में लोशुंग या लोशांग त्यौहार ज़्यादातर हर साल दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। यह त्यौहार भारत के किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। ठीक है, तो सिक्किम के साथ में हम लोग जो अदर ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे केरल है, जो है केरल, तो केरल का जो प्रसिद्ध त्यौहार है ओणम, एक यहाँ का प्रसिद्ध त्यौहार है। अगर हम लोग केरल का जो शास्त्रीय नृत्य है उसकी बात करें तो कथकली यहाँ का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। और जो ऑप्शन हरियाणा व पंजाब, ठीक, तो हरियाणा और पंजाब में लगभग सेम त्यौहार और मनाए जाते हैं। ठीक, तो यहाँ का जैसे फसल जब कटती है तो बैसाखी है, लोहड़ी है, ये हरियाणा और पंजाब में मनाए जाने वाले प्रसिद्ध त्यौहार हैं। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा दिए गए पुलिस रैंक के निचले क्रम से उच्च क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, तो जो यहाँ पुलिस की रैंक दे रखी है उसको हमको व्यवस्थित करना है निचले क्रम से बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग देख लीजिए, ये ज़रूर आप लोग देख लेना क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, एसआई और कांस्टेबल में पूछता है। और आप लोग अगर कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर बनने वाले हैं तो अपने बारे में आपको पता होना चाहिए कि हमारे ऊपर कौन सा अधिकारी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जो राइट आंसर है, जैसे सबसे पहले हेड कांस्टेबल आएगा, फिर इंस्पेक्टर आएगा, उसके बाद सहायक उप पुलिस अधीक्षक, फिर पुलिस उप महानिरीक्षक आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा। अगर आप लोग इसका इंग्लिश वर्जन देखना चाहते हैं तो इंग्लिश वर्जन भी देख सकते हैं यहाँ पर। तो जैसे ऑप्शन नंबर बी में हेड कांस्टेबल, इंस्पेक्टर और असिस्टेंट डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और डीआईजी लास्ट में। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे इंग्लिश में भी आप लोग देख सकते हैं। तो इसका अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 40 है। इसमें कह रहा क्वेश्चन नंबर 44 जो है, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित हुए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेजर सोमनाथ शर्मा जी जो हैं, ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार मिला था। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 पे। इसमें कह रहा उत्तर प्रदेश के नौटंकी, रास लीला, कजरी, झोरा, छपेली और जैता निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं। तो यहाँ के लोक नृत्य हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, लोक नृत्य। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 46 पे चलते हैं। इसमें कह रहा प्रसिद्ध पुस्तक द कैलकाटा क्रोमोसोम निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए 46 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, अमिताभ घोष। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा निम्नलिखित किस वर्ष में भारतीय आईटी अधिनियम 2000 में प्रमुख संशोधन किया गया था। ठीक है, तो इसका 47 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2008 में संशोधन किया गया था। फिर अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा भारत में नोटबंदी कब हुई। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 48 का, जो भारत में नोटबंदी हुई थी ये
8 नवंबर 2016 को हुई थी, 8 नवंबर 2016, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इससे पहले 2 बार और नोटबंदी भारत में हो चुकी थी। एक भारत जब आज़ाद था अंग्रेज़ों के टाइम, तो उस टाइम 1946 में नोटबंदी अंग्रेज़ों ने की थी। फिर उसके बाद जब देश आज़ाद हो गया था तो 1978 में भारतीय सरकार ने की थी, तब कांग्रेस की सरकार थी 1978 में, तब नोटबंदी भी की गई थी। और जो 2016 में थी ये तीसरी बार की गई थी। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो ये भी हम लोग प्लस पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 48 के बाद 49 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा अगस्त 2020 में सौर चक्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो देखिए 2020 का ही एग्ज़ाम हुआ था और 2020 का ही करंट अफेयर है ये क्वेश्चन। तो इसमें से जो है ये क्वेश्चन एक गलत क्वेश्चन है, क्योंकि जो 2020 में जिन जिन लोगों को सौर चक्र पुरस्कार प्रदान किया गया था, इन चारों में से वो कोई भी व्यक्ति नहीं है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आया था इस पर आप लोगों को 1 नंबर प्लस मिलेगा। ठीक है, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 नंबर का, अगर 2 नंबर का एक क्वेश्चन है तो 2 नंबर आपको भी मिलेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। नोटबंदी से पहले अर्थव्यवस्था में 500 रुपये के नोटों की संख्या कितनी थी। ये देखिए भाई साहब, ये यहाँ पर 500 के नोटों की संख्या पूछ लिया। हालांकि टफ क्वेश्चन है, लेकिन ये अब तो नहीं आएगा, लेकिन उस टाइम का ये लेटेस्ट या फिर कह लीजिए करंट अफेयर का क्वेश्चन था। तो जो क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 17,165 मिलियन। ठीक है, मिलियन किसको कहते हैं, 10 लाख को मिलियन कहते हैं। और बिलियन अगर हम लोग बात करें तो बिलियन जो होता है वो 100 करोड़ या फिर 1 अरब को 1 बिलियन बोलते हैं। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं 51 नंबर क्वेश्चन पर। इसमें कह रहा है इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 51 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक इसका राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली के पहले सुल्तान थे। ठीक है, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 पे। ये देखिए साइंस से क्वेश्चन है ये। तो इसमें कह रहा है वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण निम्न अनुसार है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर, ये बड़ा कंफ्यूज करता है कि हाइड्रो क्या नापता है, हाइग्रो क्या नापता है। तो हम लोग जैसे आर्द्रता है, ठीक है, आर्द्रता में रा की मात्रा इस तरीके से लगती है और हाइग्रो में भी रा की मात्रा जो आधा रा है इस तरीके से लगता है। तो आर्द्रता को नापने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज़ करते हैं, ये हम लोग याद रखेंगे। फिर जो हाइड्रोमीटर है, हाइड्रोमीटर ये जो पहला ऑप्शन है ये घनत्व, द्रव्य का घनत्व नापता है। ठीक है, द्रव्य का घनत्व। और जो लैक्टोमीटर है, ठीक है, ये जो लैक्टोमीटर है सी ऑप्शन, ये दूध की शुद्धता नापता है। और पोटेंशियोमीटर जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर को नापता है। तो ये सारे हम लोग याद रखेंगे। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 पे। इस पे कह रहा भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि सीमा का एक समझौता किया जो जून 2015 में अनुसमर्थन पुष्टि या इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ रेटिफिकेशन के आदान प्रदान के बाद लागू हुआ। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 53 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। इसमें कह रहा निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में से एक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें जैसे खजुराहो स्मारक समूह ये है मध्य प्रदेश में, सांची का स्तूप ये भी मध्य प्रदेश में, भीमबेटका के शैलाश्रय ये भी है। तो बचा हुआ एक क्या है, हम्पी स्मारक समूह। ठीक है, तो हम्पी स्मारक समूह जो है ये कहाँ पर, ये मध्य प्रदेश में नहीं है। तो राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि हम्पी स्मारक समूह आखिर पाया कहाँ जाता है, तो ये कर्नाटक में पाया जाता है। तो ये भी हम लोग प्लस पॉइंट याद रखेंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 पे। इसमें कह रहा निम्नलिखित विकल्पों में से किसे भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं और 4 ऑप्शन में बताना है भारत और चाइना के बीच की जो रेखा है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर मैकमोहन रेखा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मैकमोहन रेखा। ठीक है, तो यहीं पर अगर जो और भी दिया है जैसे रेड क्लिफ इंडिया और पाकिस्तान के बीच की रेखा है। और अगर हम लोग बात करें और जो ये ऑप्शन नंबर डी जो है पाक जल डमरू, ये कहाँ है, तो इंडिया और श्रीलंका के बीच की जो रेखा है उसको हम लोग पाक जल डमरू बोलते हैं। और जो डूरंड है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की
रेखा को हम लोग डूरंड रेखा बोलते हैं। और मैकमोहन तो क्वेश्चन में दिया ही है, इंडिया और चाइना के बीच की रेखा को हम लोग मैकमोहन रेखा बोलते हैं। ठीक, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 जो है, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 31 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे ली गई है। तो यहाँ पर 57 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आयरलैंड का संविधान से लिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग अगले पे चलते हैं 58 पे। इसमें कह रहा निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। ठीक है, तो इसमें पहला जो विकल्प है, इसमें कह रहा एक ट्रांसफार्मर एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत ऊर्जा के विद्युत शक्ति संरक्षण मतलब विद्युत को ट्रांसफर में किया जाता है, ये तो सही है। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण और पारस्परिक प्रेरण के मूल सिद्धांतों पर काम करता है, ये भी सही, मतलब पहला कुछ ऑप्शन तो ये सही है। फिर दूसरा क्या कह रहा है, उपयोग किए गए कोर के माध्यम के आधार पर ट्रांसफार्मर को स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जो कि हम लोग इंटर में साइंस में पढ़ें और हाई स्कूल में भी थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन पढ़ें, जो कि एकदम सही है। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है हमारा ये सही हो जाएगा, कथन ए और कथन बी सही है। ठीक है, तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 पे। इसमें कह रहा इथोपिया की मुद्रा क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग इथोपिया की मुद्रा की बात करें तो इथोपिया की मुद्रा जो है हो जाएगी बिर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें जैसे डॉलर कई कंट्रियों में डॉलर यूज़ किया जाता है, लेकिन जो इसकी उत्पत्ति है डॉलर मुख्यतः हम लोग जानते हैं कि यूएसए अमेरिका में यूज़ किया जाता है। फिर वहीं पर अगर हम लोग बात करें जो सीलिंग है, ये सीलिंग कहाँ पर यूज़ किया जाता है, तो सीलिंग केनिया में यूज़ किया जाता है, केनिया की मुद्रा जो है सीलिंग। और टका जो है ये कहाँ की, बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश। तो इस तरीके से ये भी हम लोग प्लस पॉइंट याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 पे। इसमें कह रहा मार्च 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले ने राज्य की जीडीपी में अधिकतम योगदान दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नोएडा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकेडमी में निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अधिकारियों को बुनियादी प्रशिक्षण मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जिसका भी है क्वेश्चन पेपर उसने ऑप्शन ए टिक कर रखा है, बट ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्रुप बी। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा 62 में कह रहा अर्जेंटीना की राजधानी इनमें से कौन सी है। ठीक है, तो क्वेश्चन है देखिए देश की राजधानियों के बारे में भी पूछता है, तो आप लोग राजधानी भी याद रखना। तो यहाँ पर जो ब्यूनस आयर्स, ठीक है, ब्यूनस आयर्स जो है ये कहाँ की राजधानी है, तो अर्जेंटीना की राजधानी है। बाकी के जो 4 ऑप्शन है इनके भी बारे में आप लोग देख लेना कि बहरीन और ब्रुसेल्स और बोत्सवाना कहाँ की राजधानी है, कमेंट में आप लोग लिख के ज़रूर भेजना। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं, इसलिए टाइम कम है अपने पास, टाइम ज़्यादा हो रहा है। तो 63 क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय में 2006 के दौरान निम्नलिखित में से किस निकाय ने मानवाधिकार आयोग की जगह ली है। ठीक है, तो 63 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, मानवाधिकार परिषद। ठीक, फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें कह निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया। ठीक है, तो यहाँ पर इसका 64 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस, ऑप्शन नंबर जो है डी ये सही हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात करें। इसमें कह रहा 1913 से 14 में हुए टाना भगत आंदोलन के नेता कौन थे। ठीक है, तो ये देखिए हिस्ट्री का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जतरा भगत जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा जनवरी 2020 में आंसूगंज और अखौरा के बीच 50.58 किलोमीटर लंबी सड़क को 4 लेन के राजमार्ग में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो क्वेश्चन नंबर 66 का जो है राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग 67 की बात करें तो यहाँ पर दे रखा है मानवाधिकार परिषद निम्नलिखित में से किस वर्ष में गठित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2006 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करें। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में
उल्लिखित आधिकारिक भाषाओं में से नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फारसी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ। फिर क्वेश्चन नंबर 69 में दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन राजस्व विभाग का उच्चतर प्राधिकारी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्व सचिव। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 पे हम लोग चलें। इसमें कह रहा है, नीलगिरी खापली भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी निम्नलिखित फसलों में से किसकी एक उच्च उपज वाली किस्म है। ठीक है, तो यहाँ पर जो नीलगिरी खापली ये एक पूछ रहा है किसकी किस्म है। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 70 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा गेहूं। ऑप्शन नंबर डी। ठीक, फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा, जून 2020 में भारत और चीन के बीच सीमा संघर्ष के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा और गोपनीयता की चिंताओं का हवाला देते हुए भारत सरकार द्वारा कितने चीनी ऐप को प्रतिबंधित किया गया है। ठीक है, तो ये लेटेस्ट क्वेश्चन था करंट अफेयर का उस टाइम। तो क्वेश्चन नंबर हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। जो 59 ऐप थे उनको बैन किया गया था। फिर हम लोग 72 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। पहला क्वेश्चन कह रहा है इसका कथन, बोबली वीणा कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में इस्तेमाल किया जाने वाला एक वृहत खिंचाव वाला तंतु वाद्य यंत्र है। बोबली वीणा को आमतौर पर एंकड़ा वीणा के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे लकड़ी के एक टुकड़े से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो 72 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही हैं। कथन ए भी सही, कथन सेकंड भी सही है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 73 पे चलें। तो इसमें कह रहा, मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का उल्लेख भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की किस श्रेणी में किया गया है। ठीक है, तो 73 का जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा, मानवाधिकार संधि निकायों के स्वतंत्र विशेषज्ञों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। ठीक है, तो 74 का जो है कार्यकाल इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4 वर्ष होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 75 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार में कितने केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 जो है गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय हैं इंडिया में। तो अभी भी इसमें 75 क्वेश्चन बाकी हैं, क्योंकि इस एग्ज़ाम में टोटल जो है अब इसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी है, जिसमें फिर उसके बाद रीजनिंग है, दोनों को मिला के 75 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, जिसको हम लोग कोई अगली वीडियो में कवर करेंगे। क्योंकि जो ये अगर हम टोटल सारे क्वेश्चन इसी में कवर करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि 150 क्वेश्चन का अब रीजनिंग और मैथ काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी, जो कि आप लोग एक साथ बैठकर नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो अगली वीडियो इसी का जो बचा हुआ पार्ट है उसके ऊपर हम लोग बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। अगर हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो कांस्टेबल और यूपीएसआई के तमाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।